शांति। आज बाबा की 3/12/70 की अव्यक्त मुरली है। सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। अगर किसी परिस्थिति से, किसी समस्याओं से, विपत्तियों से छुटकारा पाना है, सामना करना है, तो उसके लिए कामनाओं का त्याग करो। जो भी छोटी बड़ी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो वो बाबा आज बता रहे हैं। आज हरेक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। देह से न्यारी अव्यक्त स्थिति क्या होती है, बाबा उसका अनुभव करा रहे हैं। हरेक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक हरेक निराकारी और अलंकारी बने हैं। हरेक अपने जीवन का चार्ट देके कहाँ तक निराकारी और अलंकारी बने वह देख रहे हैं। बाबा कितने गुणों से सजे हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। जिसके अंदर अलंकार माना जो गुण दिखाए, जो विष्णु की चतुर्भुज, कमल, पुष्प, गदा, सुदर्शन चक्र, पद्म, बाबा कहते हैं ये जो अलंकार है। तो बाबा बता रहे हैं कि अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि मैं निराकारी और अलंकारी हूँ। इसलिए बार बार क्या चेकिंग करो, मैं अहंकारी, निराकारी, अलंकारी हूँ। यही है मन मनाभव मध्याजी। ये गहरी बात बाबा बता रहे हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मन मनाभव मध्याजी। सब कुछ समझा देते हैं वो, आदि से लेके अंत तक। अर्जुन फिर कहता है कि ये योग क्या है, ये ध्यान क्या है। तब लास्ट में जाकर वो कहते हैं हे अर्जुन मन मनाभव मध्याजीवम मामेकम शरणं व्रज। जो तेरे पास मन है, उस मन से तू पहले समर्पण हो। जो तेरी प्रकृति की कुटिया में मन मनाभव मध्याजीवम, ये जो जीव है, इस जीव शरीर के बीच में, प्रकृति के बीच में जो मन है, आत्मा जो है, उसके पास जो मन है, उस मन को तू मुझे दे दे, उसमें टिक जा। मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। तो बाबा कहते यही मन मनाभव स्थिति है। सारी बात बताई ना, जितनी इसको मतलब देवाई बदल मूल मंत्र आत्मा का है। मैं आत्मिक स्थिति में हूँ। स्व स्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। अगर मेरी स्थिति ठीक है, कल बाबा बता रहे थे सर्वशक्तिमान मानो वो किसी परिस्थिति में फेल नहीं हो सकता। तो जिसकी स्थिति ठीक होगी, उस पर परिस्थिति कभी अटैक कर ही नहीं सकती, वार कर नहीं सकती है, वो परिस्थिति के अधीन नहीं हो सकता। स्व स्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो ना। बाबा कहते पूछो अपने आप को, चेक करो इस स्थिति में सर्व परिस्थिति
जाते। अगर हमारी ये स्थिति बनी हुई है तो दुनिया की 100 परिस्थितियां भी आ जाए तो हम उनमें पार हो जाएंगे। और अनेक पुराने स्वभाव संस्कार इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है। फिर से सुनेंगे। इस स्थिति में परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। जो हमारी सर्वशक्तिवान की स्थिति है, इसमें सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। इसी स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है। तो समझ में आया कि जितने हमें दिखाई दे रहे उसमें भी आत्मा नजर आना शुरू हो जाती है। और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो, फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती। एक की भरकुटी की कुटिया में चमकती हुई आत्मा देखेंगे तो सबके अंदर जो भाव है, वो आत्मा जो है वो दिखाई देगी। फिर सबके भाव स्वभाव की जो बातें आती हैं उनसे ऊपर उठ जाएंगे। सामना करने की सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। फिर कितनी भी बातें आए, कितनी भी समस्याएं आए, तो वो बातें भी स्वतः ही ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है, अगर आपके अंदर कोई सूक्ष्म, कोई स्थूल, कोई कामना है, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। जिसको बाबा कहते हैं इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती। किसी भी तरह की इच्छा है, खाने की है, पीने की है, पहनने की है, ओढ़ने की, बिछाने की, चीजें इकट्ठी करने की इच्छा, तो इच्छा है। वो इच्छा ही तुम्हारा पेपर बन जाएगी। तो सामना करने की सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती। कोई भी कामनाएं सामना करने नहीं देती। इसलिए ब्राह्मण का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? इसी स्थिति का वर्णन है। ब्राह्मण माना इच्छा मात्र अविद्या। तो अब अपने से पूछो, इच्छा मात्र अविद्या, ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है क्या? हर एक अपने आप से पूछो। मेरी कोई इच्छाएं तो टक 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 मेरे दिमाग में नहीं करती रहती। अपने से पूछो, जब ऐसी स्थिति बनेगी, जब ऐसी स्थिति बनेगी, तब जय जयकार और हाहाकार भी हो। हमने अपनी आंखों से अपनी वरिष्ठ दीदियों को, दादियों को देखा। कुछ भी उनके सामने आ रहा है, जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है एक समय था, हम दादी जी के सामने जाते थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार घर से आई थी सामान लेके, दादी ने मेरे एक एक सामान देखा, क्या लेके आई समझा। और मैं एक सोने की अंगूठी बना के लाई थी सुंदर सी, लेकिन डिजाइन जो था ना वो माताओं जैसा सुंदर, चिड़िया लगे हुए, डायमंड से लगे हुए। दादी ने कहा ये क्या मोटरी तुमने पाके रखा है? क्या पाके रखा है? बच्चों जाओ। दादी ने वो अंगूठी उतारी,
आज से बाबा तुमको ये मूर्ति बना है। आज हम सोना देते, हीरा देते, मोती देते, सब कुछ, आज कोई देखने वाला ही नहीं। इतनी दादियों ने अपनी संपन्न अवस्था बनाई, हमने इतनी आंखों से देखा। तुम 1000 करके आ रहे हो, तुम 10 करके आ रहे हो, तुम लाख करके आ रहे हो, तुम गाड़ी लेके आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारी चीज की, तुम्हारी वस्तु की सबसे ऊपर ऐसी पोजीशन हमने दादी जानकी की देखी, दादी गुलजार की देखी, दादी प्रकाश मणि जी के अंदर देखी। आज हमारी वरिष्ठ दीदियां भी सब चीजों से ऊपर हैं। तो जितना हम इन सब चीजों से बाबा सिखा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या दे रहा है, इस भाव से हमने किसी की सेवा नहीं करनी। जो कर रहा है समय अपने आप, तो वो बाबा हमें सिखा रहे हैं। जब आपकी ये स्थिति हो जाएगी, इच्छा मात्र भवित है, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान के घर में आए, भगवान से लेने आए, भगवान ने उनको जो देना है वो दे देगा, जो उन्होंने भगवान को देना है वो उसको दे देगा। तो वो बाबा कह रहे हैं, जब ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगी, तब जय जयकार और हाहाकार भी होगा। ये है आप सभी का अंतिम स्वरूप। अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे, जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है कि अभी अभी ये शरीर छोड़ नया शरीर धारण करना। ऐसे सदैव बुद्धि में ये रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है। जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे ये संपूर्ण स्वरूप धारण करो। अपना देवी स्वरूप सामने धारण करो। बाबा की कुछ दिन पहले मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा आप जब अपने उस संपूर्ण स्वरूप में स्थित होके सेवा करोगे तो किसी को साक्षात्कार करा सकोगे। आपकी स्थिति अभी ममता वाली है, सामने वाला भी ममता बन के आया है ना, वो भी शांति का भिखारी है, तुम भी शांति का भिखारी हो, तो आदान प्रदान क्या करोगे? क्या आदान प्रदान करोगे? तुम्हारा शांति का कटोरा भरा हुआ होगा तभी तुम उसके कटोरे में कुछ डालोगे ना। तुम्हारा वो देवी स्वरूप पूरा संपूर्ण होगा तभी किसी को साक्षात्कार करा सकोगे, अनुभव करा सकोगे। बाबा वो कह रहे हैं आकारी स्वरूप धारण करना है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर को धारण करना इजी है, वैसे सूक्ष्म शरीर को धारण करना भी इजी होना चाहिए। जैसे शरीर में हलचल में आते इजी, हाथ को हाथ उठ गया, ऐसी लाइट का हाथ उठता है। अगर मैं योग में बैठा हूँ तो मेरा लाइट का वो सूक्ष्म शरीर उतना ही प्रभावशाली बनता है। अगर वो प्रभावशाली नहीं है तो मेरी तार ही बाबा से जुड़ नहीं रही है। अगर मेरी बाबा से तार जुड़ी होगी, प्रभावशाली तार होगी, तो अंदर लाइट का शरीर उतना ही प्रभावशाली बने। बाबा कह रहे हैं जैसे स्थूल चोला, माना ये वस्त्र उतारते हो, धारण करते, कितना इजी, जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे ये संपूर्ण स्वरूप धारण करो। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने देखते फिर पुराने वस्त्र को छोड़ नया धारण करना क्या मुश्किल होता है? अगर आपके सामने बहुत सुंदर वस्त्र पड़े हैं, है ना, नए हैं और पुराना है, तो उसको पहनोगे कि नए को पहनोगे? दिल क्या होगी आपकी? तो बाबा कहते ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो, सामने है, तो फिर वो संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों?
जब आपको पता है कि 1 कदम की दूरी है, मुझे भविष्य में देवता बनना है, तो उस देवतापन की सीट को धारण करने में मुश्किल क्यों? कोई भी अहंकार यदि अंदर है, किसी भी पन का मैंपन, चाहे शरीर की खूबसूरती का, चाहे अपनी कलाओं का, चाहे विशेषताओं का, चाहे धन का, चाहे संबंधों का, किसी भी प्रकार का अहंकार है, तो वह अलंकारहीन बना देता है। पानी की इतनी बड़ी नाव जो इस पार से उस पार ले जाती है, छेद दिखता नहीं है, छेद दिखता नहीं है, लेकिन वो छोटा सा छेद भी क्या करता है? डुबो देता है। ठीक इसी तरह से हम कहेंगे हम तो 10 साल से, हम तो 20 साल से, हम तो 50 साल से बाबा के बच्चे बने, लेकिन अगर सूक्ष्म में कहीं ना कोई ऐसी कमी है तो वो संपूर्ण स्वरूप को धारण तो करने नहीं देगी, स्पार्किंग होती रहेगी। बिजली की तार में कहीं कनेक्शन ठीक नहीं है तो क्या होता है? स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होती है तो ये तो सिद्ध होता है कि कनेक्शन आ रहा है, बट कनेक्शन काम तो नहीं करता है ना। अगर बल्ब की तार थोड़ी भी ढीली है तो रोशनी देती है क्या? पंखे की थोड़ी भी तार ढीली है तो पंखा हवा देता है क्या? हाँ, सड़ जाती है। तो वही ठीक हमारी ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति है। अगर कनेक्शन ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मैपन है, तो वो मैपन हमारे को बाबा से शक्ति लेने नहीं देता है, और फिर वो लेने नहीं देता है तो अंदर का जो सूक्ष्म शरीर प्रभावशाली बनना चाहिए वो प्रभावशाली बनता नहीं। इसलिए निरअहंकारी और निराकारी, फिर अलंकारी। इसलिए निरअहंकारी, निराकारी, फिर अलंकारी। इस स्थिति में स्थित होना सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। इस समय जो निरअहंकारी बनते हैं, बाबा कहते कल्याणकारी बनते हैं, वही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो क्या जो सर्व का कल्याण करने वाला है वो अपना अकल्याण कर सकता है ना? कितनी सूक्ष्म बाबा बात बता रहे हैं। जो सभी का कल्याण करने वाला है, क्या वो है ना, सदैव अपने को विजयी रतन समझ हर संकल्प और कर्म कर, कोई भी कर्म करने जा रहे उससे पहले ही, है ना, भारतीय संस्कृति में प्रथा है, जब भी कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, है ना, टिक्का जरूर लगाएंगे। कोई शुभ काम करने जा रहे हैं पहले टिक्का सेरेमनी जरूर होगी। तो बाबा भी कहते कोई भी कार्य करने जाते हो तो सबसे पहले क्या करो, मैं विजयी रतन हूँ, ऑलमोस्ट मैं क्या हूँ, ऑलवेज मैं हूँ ही विजयी रतन। ये नहीं किंतु परंतु क्या होगा कैसे होगा सोचता हूँ, हो ही जाएगा तो अच्छा है, लगता है हो जाना चाहिए। ये सब बातें क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही है, सब बातें कमजोर कर रही है आपकी स्थिति। नहीं, अंदर से पावरफुल थॉट क्या है मेरा, मैं वही विजयी रतन। कल पहले भी मेरी विजय हुई थी, अब भी विजय, कलब का मैं विजयी रतन। तो विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले, अंडरलाइन करना बाबा क्या कह रहे हैं, हार खाने वाले को न सिर्फ हार खानी पड़ती है, बार बार हार खाता रहता है, परिस्थितियों के वश होता रहता है, समस्याओं से निदान नहीं पा पाता है, समस्याओं के वश होता रहता है। बाबा कहते बार बार हार खाने वाले को न सिर्फ हार लेकिन
धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। क्या हार और मार मंजूर है? बाबा पूछ रहे, क्या हार और मार मंजूर है? जब हार खाते हो तो हार के पहले मार को सामने देखो, है ना। कितना हम कारण भगवान के सामने रखते हैं पुरुषार्थ में, ये कारण है, वो कारण है, वो कारण है। लेकिन आपको पता है कि जो आप समय, संकल्प, श्वास वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद कितनी आपको प्राप्ति की बजाय हानि हो रही है। तो बाबा कहते जब हार खाते हो तो हार के पहले मार को सामने रखो, है ना। जैसे गवर्नमेंट भी क्या कर रही है आजकल, हर चीज को सिखाने के लिए अब सजा निश्चित कर रही है। अब वो कहती है रोड पे तुम्हें चलना है तो स्पीड, ये तुम्हारी उसने एक नियम बना लिया, इस स्पीड के साथ चलना है। जगह जगह नहीं तुम मान रहे थे तो क्या किया उसने, कैमरे लगा दिए। अगर नहीं मान रहे हो तुम, ये नहीं कह सकते हो, और प्रूफ है उसके पास, है ना। अब हमको ये पता चल गया कि यहाँ से लेके वहां तक कैमरा लगा है, तो हम क्या करने लगते हैं? नहीं करोगे तो पता है कि आगे चालान भरना पड़ेगा तुमको, तो डर की वजह से तुम क्या कर रहे हो, नियम में चल रहे हो। हेलमेट नहीं लगा रहे हो, पकड़े जाओगे, ये चालान भरोगे। स्पीड ठीक नहीं रखोगे, ये करना पड़ेगा। टैक्स तुम समय पे नहीं भरोगे, इसकी ये सजा मिलेगी। गवर्नमेंट के इस रूल को तोड़ोगे तो ये सजा मिलेगी। तो जब हम उस सजा को देखते हैं तो हम कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, चलते हैं ना कानून के साथ। तो यहाँ भी बाबा ने नियम और मर्यादाएं कानून के रूप में हमारे सामने दी। अगर हम उनको तोड़ते हैं तो उनको तोड़ने से पहले हमारे सामने ये होना चाहिए कि ये जो मैं कानून तोड़ने जा रही हूँ, ये मर्यादा जो मैं तोड़ने जा रही हूँ, इसके बाद मुझे धर्मराज की ये मार भी खानी पड़ेगी। क्या मार मंजूर है? फिर उसका सीधा सीधा क्या है? कारागार। बाबा ने शब्द क्या कहा? अगर बार बार ऐसा कर्म करोगे तो कारागार में चले जाओगे, फिर उधर से निकलना बहुत मुश्किल। कारागार में क्या होता है? तो आपकी मर्जी नहीं चल सकती है। अभी तो आप अपनी मर्जी चला रहे हो, वहां तो मर्जी नहीं चल सकती। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ हार, लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती। क्या हार और मार मंजूर है? जब हार खाते हो तो हार के पहले मार को सामने देखो। जब भी कोई बाबा के घर का नियम तोड़ते हो, मर्यादा तोड़ते हो, कोई कानून तोड़ते हो, कोई श्रीमत का उल्लंघन करते हो, उसी समय देखो कि इसके बाद मुझे सजा क्या मिलेगी। बहन जी यहाँ सजा नहीं देने वाली बैठी हूँ, तुम्हारे कर्म ही तुमको कारागार में ले जाएंगे। आज तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा समय का चक्कर चलेगा कि तुम उस जेल में से निकलना चाहो तो भी। पिछले दिनों सुना था ना हमने, किसका कोई नेता था बेचारा 18 साल की आयु में अनजाने में कोई उससे केस हो गया, किसी की हिंसा कर दी उसने, बूढ़ा होने को आ गया तो उसको कोर्ट से आदेश मिल गए कि तुमको उस कर्म की सजा मिलेगी, अभी जेल में जाना पड़ेगा। बताओ उम्र थी उसकी जेल में जाने की, जब उसके सुख के दिन आए थे, जब उसको ऐश आराम करना था, जब उसको सुख की नींद सोना था, अब जेल में काट रहा है सर। जमानत भी नहीं है ऐसे कर्मों की। ऐसे बाबा के इस ज्ञान को भी सीरियस बनो, नहीं तो वो सजाएं जो धर्मराज की कड़ी है उनको चुकता करना बहुत मुश्किल है। अच्छा नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन नियम मर्यादा श्रीमत इनका उल्लंघन करके पाप का अकाउंट जमा मत। बाबा कहते हैं जब हार खाते हो, हार के पहले मार सामने देखो, मार से भूत भी भाग दे। तो मार को सामने रखने से भूत भी भाग जाएंगे। अब तक हार खाना किनों का काम है? छोटी छोटी बातों पर बार बार हार खाते रहते हो,
क्यों हार खाते रहते? इतना गृहस्थी की दलदल में फंस रहे, ये कोई तुम्हारी प्राप्ति हो रही है? बड़ी शान से आकर सुनाते हैं, ये काम था, वो काम था, वो काम था, है ना? ये कोई प्राप्ति हो रही है? ये तुम्हारे पाप का अकाउंट सामने आ जाता है। जहां तुम्हें भगवान से कुछ मिलना है वहीं पर माया सामने आके, अगर बाबा से मिलन और प्राप्ति के बीच में कोई विघ्न आया तो वो विघ्न कौन आया? माया आके खड़ी हो गई। उस तुम्हारे भाग्य को लकीर लगाने के लिए माया खड़ी हो गई। बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान का नहीं, इसलिए पुरानी वही बातें, पुरानी चाल अब मास्टर सर्व शक्तिमानों की सूरत पर शोभता नहीं है। कईयों को कितना सिखाते हैं, फिर वैसे कि वैसे, असर ही नहीं हो रहा, असर ही नहीं होता। बाबा कहते बाबा के बच्चे बन गए, वही पुरानी चाल, वही पुराने संस्कार। बाबा क्या कह रहे हैं? वही पुरानी बातें, वही पुरानी चाल अब वो मास्टर सर्व शक्तिमानों की सूरत पर शोभता नहीं है। इसलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा। मेरा जो अंदर स्वरूप छिपा हुआ है, एक कदम की दूरी पे तो है हम। सजा खा के भी अपने उस स्वरूप को पालन करना है, प्राप्त करना है, तो मैं क्यों सजा खा के करूं? प्रयत्न नहीं, कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। बाबा कहते हैं प्रयत्न नहीं, प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती, प्रयत्न में समय लगता है। इसलिए अब प्रयत्न करने का समय गया। अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप से प्रत्यक्षता करनी, साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। साक्षात्कार मूर्त समझेंगे तो कभी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा का समय है, ना कि हार खाने का। कईयों को कितना समझाते समझते, फिर वैसे फिर वैसे फिर वैसे। पहले ही पाप की गठरी सिर पर है, नहीं आज्ञा मानते, नहीं परिवर्तन कर रहे, तो किसका बिगाड़ रहे? आज्ञा की अवज्ञा कर रहे, किसका बिगाड़ रहे? एक दिन वही कर्मों का बोझ यहाँ से उठाकर बाहर ले जाएगा। फिर कहेंगे बहन जी ने तो हमें याद भी नहीं किया, हम इतने दिन से नहीं आए थे। बहन जी क्या याद करेगी? क्या याद करेगी? तुम्हारे पाप कर्म तुमको भगवान से उठा के ले जाएंगे। इसलिए आज्ञाओं की अवज्ञा मत करो। बाबा कहते अभी प्रतिज्ञा का समय है, ना कि हार खाने का। अगर बार बार हार खाते रहते हैं तो उसका भविष्य क्या होगा? कहना ही नहीं मानते, सुनते हुए भी सुनते नहीं है, संभलते नहीं है, तो बाबा कहते हैं उसका परिणाम क्या होगा? ऊंचे से ऊंच पद को पा नहीं सकते। बार बार हार खाने वाले को देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा। कितनी बड़ी पोजीशन देखो। इमर्ज करो, मंदिर के सामने जो बैठे होते हैं वो क्या करते हैं? पोजीशन का फर्क देखो। एक माला पहनने वाले बैठे श्रद्धा से, लोग चढ़ाने जा रहे, पहनाने जा रहे हैं, और एक बार बेचारा कहीं से फूल चुन चुन के लेके आ रहा है, फिर माला बना रहा है। बाहर बैठा वो चैतन्य बैठा, अंदर मूर्ति है, देखो ऑर्डर है।
वो देखो कितनी बड़ी बात है। उसके तो मूर्ति को भी फोटो डाले, वो हार डाल रहे हैं। क्या बनना है? हार पहनाने वाले बनना है या हार पहनने वाले बनना है? हार बनाने वाले बनना है। जितना ही बार बार हार खाते रहेंगे, बाबा के घर की आज्ञा की अवज्ञा करते रहेंगे, उतना ही बार बार हार खानी पड़ेगी। और रतन जनित हार बनते हैं ना, और फिर द्वापर में भी जब भक्त बनेंगे ना, पीछा नहीं छूटेगा। तो अनेक मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा, इसलिए हार नहीं खाना। यहाँ कोई हार खाने वाला है क्या? अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो, समाप्ति में बलि चढ़ना है कि चढ़ चुके हो? जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे बाबा। इतने सभी की आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन का आएगी। आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है, समझा? वतन में तैयार हो रहा है, समझा? अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तो बाबा ने आज क्या बताया विशेष? पहली बात बाबा ने बताई निराकारी और अलंकारी स्वरूप धारण करना है। दूसरा बाबा ने कहा इच्छा मात्र अविद्या स्थिति बनानी है। तीसरा बाबा ने कहा जिस तरह से शरीर रूपी कपड़े या स्थूल कपड़े धारण करना इजी है, उसी अनुसार रूहानी स्थिति धारण करना, देवताई स्थिति धारण करना सहज है। फिर बाबा ने कहा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखो। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, सर्व का कल्याण करने वाला कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। सर्व का कल्याण करने वाले का अपना कभी अकल्याण नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान कभी भी हार नहीं खा सकता, है ना? और बाबा ने कहा अगर बार बार हार खाते रहेंगे तो हार बनाने वाला बनना पड़ जाएगा। इसलिए बाबा के पास किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ओके, ओम शांति शांति शांति।